अभी हम लोग यूपी जौनपुर गौरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के कुचमुच गांव में हैं और 75 साल के जो दादाजी जिनकी शादी की चर्चा जो है बहुत तेज़ी से थी, शादी होने के बाद अगले दिन उनकी जो है वो डेथ हो जाती है। अभी उनकी हमारे साथ ये सढ़ुआइन हैं और ये उनकी भतीजी हैं, ये घर पे हैं। हम लोग जानने की कोशिश करते हैं क्या दादाजी पहले से भी इस प्रकार की शादी वगैरह करने की कोशिश की थी या फिर अचानक जो है उस नई नवेली दुल्हन के साथ मनभावती नाम है जिनके साथ जो है वो शादी करते हैं। आप समरू की सढ़ुआइन हैं? हाँ जी। हाँ? हाँ जी, क्या नाम है आपका? हमारी जलासी नाम है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो दादाजी 75 साल के हो गए थे तो ये शादी उदी कैसे करने का उनके मन में विचार आ रहा था, कुछ बताया अब क्या? नहीं, कुछ नहीं बताएं, ये सब नहीं मेरे को पता है। नहीं मालूम, परिवार के किसी सदस्य को नहीं मालूम हाँ हाँ कि वो शादी कर रहे हैं। हाँ हाँ। नहीं तो उनके भतीजे दिल्ली आना जाना ले जाना खर्चा वर्चा देना, उनका दुख है दलिदर हर चीज़ देते थे बरोबर पूरी। अच्छा, यानी कि शादी जो हुई थी, जिस पत्नी से शादी हुई थी उसके बच्चे उच्चे नहीं हुए थे? नहीं, उनके बच्चे नहीं थे। अच्छा, बच्चे नहीं थे। उसके बाद वो डेथ हो जाती है उनकी। तो ये बीच में फिर शादी कैसे करते हैं, मतलब कैसे शादी को एक साल 1 महीना हुआ है उनको, चाची को ख़त्म हुए। अच्छा। पता नहीं कैसे इनके अंदर भावना पैदा हो गई। हाँ 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 ये जुलाई अगस्त से हाँ हाँ हाँ। ये ऐसा कांड कर गए। जुलाई अगस्त से ऐसा कांड कर गए। हम्म। मतलब इसमें मेन हाथ किसका है शादी कराने में? आजाद। आजाद कौन है ये? ये यहाँ रहता है एक लड़का कम उम्र का 25-26 साल का। 25-26 साल का। उसकी शादी हो गई आजाद की? अच्छा अच्छा। शादीशुदा है, बच्चे भी हैं शायद। आजाद यहीं पास में ही घर है? हाँ। अच्छा अच्छा। हम्म। तो फिर वही शादी जो है दादा की करवाता है। हाँ, मनभावती से उसकी मुलाकात कैसे होती है? ये हम लोगों को नहीं मालूम, तो वो वही बताएंगे कब हुई, कैसे उनका संपर्क हुआ, हमें नहीं मालूम। तो दादाजी ये कह रहे थे कि हमारी कोई देख रेख करने के लिए नहीं था। उनकी पत्नी जो बता रही, जिनसे नई नवेली जो उनकी पत्नी है जिनसे शादी हुई थी, दादाजी ये बता रहे थे कि उनकी देख रेख करने के लिए कोई नहीं था, इसलिए दादाजी शादी करते हैं। तो क्या ये जानकारी घर के आसपास किसी को या रिलेटिव को देते हैं? नहीं, अभी जून में 4 जून को छोटे भतीजे की वो खुद गोद भराई करे हैं। मेरे चाचा जी गोद भराई करके आए हैं तो कह रहे हैं नवंबर में शादी कर दो। तो हमारी भाभी कही है कि ऐसा है कि नवंबर में अभी बजट नहीं बन रहा है, मई में शादी कर लेंगे। उसके बाद उनके अंदर क्या भावना पैदा हुई, कैसे क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आया। वो अपनी ही शादी करने लगे, इधर उधर बात करने लग गए। कभी आपने ऐसा सुना था कि 75 साल के बुजुर्ग ने किसी महिला से शादी किया हो? कभी ऐसी घटना देखी थी आप? नहीं। और वो तो आपके चाचा जी हैं। हाँ। चाचा लगते हैं? हाँ, हमारे चाचा हैं। आपके चाचा हैं? समरू आपके चाचा? हाँ, सगे। सगे चाचा? हाँ, हम भी आते हैं जाते हैं यहाँ 2 दिन 1 दिन रहते हैं। वही जून में भी आए थे, चाची ख़त्म हुई थी, 15 दिन पूरा परिवार दिल्ली से आया था। यहाँ पे थी आप? यहाँ पे आना, शुद्ध तेरही उनका करना, पूरा खर्चा वर्चा करना, ये जिस चीज़ की मतलब मांग किए सब इनको देते थे। मनी आर्डर देना इनका मतलब बरोबर वहाँ आता था। फिर भी इनके अंदर पता नहीं कैसी भावना पैदा हो गई। तो शादी को लेकर आप लोगों को जरा से भी जानकारी नहीं? नहीं, हमें बिल्कुल भी जान पा रही नहीं। वो तो जब जिक्र करते थे कि हम शादी करेंगे, हमारी बुढ़ौती कौन पार करेगा? नहीं, तो सब लोग परदेश के आए थे ना, कहते चलो दादाजी आप क्यों ही, हर चीज़ हम देखेंगे, दुख है दलिदर है। यहाँ पे भी जो एक चाचा है उनके भी बच्चे, खाना पानी देना पूछना करना था। पता नहीं कैसे इनकी भावना इनके अंदर हो गई। पता नहीं कैसे इनकी भावना। अच्छा, आप सढ़ुआइन हैं, कभी आपसे बातचीत वगैरह, दादा से बातचीत वगैरह कभी भी फ़ोन वगैरह पे होती थी कि नहीं? होती थी बात वगैरह जैसे, लेकिन ये सब पहले भावना नहीं था। हम खुद यहाँ पर चल के आती थी, हमारा घर यही नहर संड है बगल में, तो हम भी यहाँ आते जाते रहते थे। और फिर जो है कि फ़ोन वोन में ही मेरा जीजा भी फ़ोन कर देते हैं, हम भी कर देते हैं, लेकिन ये सब कोई बात विचार नहीं, शादी वादी का कोई नाम है जिक्र नहीं। जब आप लोग मंदिर में देखे वो एक दुल्हन को, एक महिला को जो है वो बरमाला पहना रहे थे और हथौड़ी बजा के हंस रहे थे, उस वीडियो को जब आप लोगों ने देखा तब उस समय क्या कुछ लगा? तब हम लोग को पता चली, जब हम लोगों के पास वीडियो गई
तब हम लोग देखे तो हम लोग के अचरज हुआ, हमको ये क्या कर रहे हैं। हम लोग के बड़ा ताज्जुब हुआ, अरे बाप रे बाप, ये बुढ़ौती में क्या ब्याह कर था। तब मुँह से उल्टा भाषा निकसा था, और क्या बोलेंगे। सब सारे लोग जो जितने हैं सारे लोग उल्टा भाषा बोलेंगे, ये साला चूतिया है, ये है पगला गया है। सब लोग जो है कि ये उम्र में शादी करता है, अपने यही सब बोले डोले कहें सुने। और हमारे भाई भी बोलें कि जाके देख आना जो है कि सही है कि गलत है, कि जाने कोई हंसी मजाक करता है। मैं आने वाले थे, हाँ मैं आने वाले थे, लेकिन तो सुबह के बाद तो मरने वाला संदेश गया। तब मरने के बाद एक दिन पहले शादी होती है, वीडियो वायरल होता है, उसके अगले दिन ये संदेश आता है कि अब वो समरू अब इस दुनिया में नहीं। 6 बजे शाम को आए लेके इन्हें, और उसके बाद रात भर चाहे जो भाई मुलाकात हुई होगी, सवेरे 6-7 बजे खबर कि वो गिर गए हैं, चोट लग गई, बेहोश हैं, वहाँ ले गए, खत्म। तमाम इस प्रकार की बातें आने लगी। अच्छा ये बताइए कि इसमें जिस महिला से वो शादी किए हैं, वो महिला कह रही है कि अब यहीं पर हम रहेंगे और इनका पूरा हिस्सा जो है वो मैं लूँगी। तो आप लोगों को क्या लग रहा है, उसका हक बनता है, वही लेगी? जो उनके में है उन्हें लेंगी ना। जो ये ज़मीन यहाँ से वहाँ तक है, इसका हक नहीं है, क्योंकि अपने भतीजे के नाम आज से 6 साल पहले कर चुके हैं। नहीं होगा इस जमीन को वो अपने भतीजे के नाम कर। हाँ 5-6 साल हो गए। ये उन्हीं का सब बना हुआ है, ये जो बना है ये घर द्वार, ये तो इनका भाई भी बनवाए हैं, उनके वो भतीजा। तो कह रही थी कि वो तो बता रही है कि ये सब घर और उनके नाम पे है दादाजी का, और जो मेरा देख रहे नहीं, उनको गलत फहमी में है वो गलत फहमी, उनको जैसे बताया गया है वैसे बता रही है। हाँ तो कह रही थी दादाजी, पता रात बीती, उनको क्या पता है कि क्या सही क्या गलत है। अगर हमें आना चाहिए तो हम पूरा पता करके आएंगे ना। जैसे हमारे कहने का मतलब भैया, लोग कह रहे हैं कि दादाजी के पास 5-6 लाख रुपया भी था। हाँ, खेत बेचे हैं 5 बीसा, 3-4 दिन हुआ है। हाँ वो पैसा कहाँ गया अब यही बता सकती हैं। हाँ, खेत बेच दिए। खेत भी बेचे हैं उनका। वो कह रही हैं मेरा कर्जा भी नैहर रहा, वो तोड़े, दवा ववा तोड़ दिए इनको लाने के चक्कर। हाँ लेने के चक्कर में कर्जा भी तोड़ दिए हैं, और इनको भी लाए अपने यहाँ पर। अच्छा आपसे ये सवाल रहेगा, आप एक महिला हैं और उनकी खास करके सढ़ुआइन हैं, दादाजी की समरू की आप सढ़ुआइन हैं। अगर संवरू ये गलती कर रहे थे तो क्या ये गलती इनको करना चाहिए था? 75 साल की उम्र में 35 साल इनकी एज है, ये शादी हमको ये सोचना चाहिए कि हमार बीतेगा कैसे। इनका कोई पकले आम को कोई भरोसा है नहीं, कब ये लटक जाएगा। इसको तो अपने नज़र से अपने दिमाग से देख के, और अब इसमें ये पकड़ने में आया ना, इनको उम्मीद रहा साल या 2 साल या 6 महीने में ख़त्म हो जाएंगे। जब इतना बता रहे हैं तो उसके बाद मेरा हो जाएगा। इनके दिल के अंदर यही भावना थी ना, तभी अब अपने आप पकड़ में आ रही है ना ये। अच्छा इनका मतलब ये था खास तौर से कि ये संपत्ति जो है वो मेरे नाम हो जाएगी, इसलिए जो है ये शादी कर रही धन पे आई नहीं और किस पे आई हैं? धन पे आई। हाँ धन पे आई हैं, ये धन समझ के आई हैं। अपने आप बता रही हैं। अंदर क्या था उनका, तो पाँव हाथ सब फूला था। नहीं, आप भतीजी हैं, आप घर की हैं, यहाँ आप तो जानी होंगी, रही होंगी, सब जानती होंगी। क्या सही में बाबा के नाम पे 2 बीघा जमीन है? नहीं है। 15 बिस्सा जमीन है ना, 15 बिस्सा है। जल्दी बेच दिए हैं, एक बार और बेच दिए थे। सब बेच दिए हैं? नहीं, वही होगी 10-15 बिस्सा है। 10-15 बिस्सा बचा है और बेच दिए हैं। तब वो जमीन अब मनभावती के नाम होगी, वो तो कोर्ट मैरिज से और शादी करके आई। अब ये भतीजे कई ठे हैं, 1-2 नहीं है। अब वो लोग क्या करेंगे अब ये जाने। अच्छा तो भतीजे क्यों लेंगे, वो तो शादी कर ली, अब तो इनकी पत्नी हो गई। 5 भाई है ना जीजा, 5 भाई। हाँ। ये चौथा नंबर था जो मरे हैं कल, जिसका ये इतिहास बन रहा है। ये चौथा नंबर है, इनसे छोटा एक है और 3 बड़े हैं जो है कि। तो अब वो सारे परिवार जब जुटेंगे, जो कहेंगे वही होगा कि, और हम लोग के कहने से थोड़ी न कुछ होगा। अब वो भी तो कह रही है कि मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगी, पेपर में निकल गया, टीवी पे चल रहा है। तुम्हें पहले सोचना चाहिए ना, इनको शकल को देख के, इनके उम्र को देख के सोचना चाहिए ना, हम कहाँ जाऊँ, और इन मर जाएंगे, नहीं कुछ पर कर पाएंगे तो हम किसके घाटे लगेंगे। हमारा कौन बिताए सफर आएगा, फिर 2 लड़की हैं, कौन शादी ब्याह करेगा, नहीं कोई करे। ये बात तो पहले सोच के आना चाहिए ना अपने दिमाग से,
नहीं गलत बोलती हूँ तो बोलना कि नहीं तुम गलत कहती हो। नहीं सब कुछ तो आजकल के जान रहे हो कि पर्दे आतर सब कुछ है। हाँ आजकल मने धन दौलत पर कितना लोग धन दौलत पर जाती हैं, कितना लोग ये देख के जाती हैं इनका हमारा जोड़ है कि नहीं है जाने लायक है। जोड़ देखते हैं। हाँ धन दौलत की मारा गोली, अगर जिंदगी में अगर उम्र समय है हमारा तुम्हारा जोड़ बनता तभी हम वो इस इंसान के साथ जा सकते हैं, नहीं तो इसके पहले नहीं जा सकते हैं हम। तो जौनपुर में इस शादी की चर्चा जो है बहुत तेजी से है, घर घर में इस चर्चा हो रही है कि 75 साल का एक बूढ़ा जो है शादी कर लिया है। तो आपके आसपास मीडिया का क्या कुछ माहौल और गांव में क्या कुछ माहौल बना हुआ है? अब ये तो मालूम नहीं, हम तो कल चले आए थे यहाँ सवेरे। अच्छा। अब वहाँ पे है अब लोग बाग गए पता चलेगा ना। अब इनकी 2 बेटियां एक बेटे की शादी कौन करेगा और कौन देख रेख करेगा? अब उनके बारे में वो जाने न, आई नहीं तो वो जानिए, अब हम लोग के क्या अच्छा, इस पूरे शादी का मास्टरमाइंड आजाद है? हाँ आजाद है, इस शादी के पूरा मास्टरमाइंड आजाद है। आजाद है। ये शादी वही करवाया है, वही ये तीसरी शादी करवाया है। नहीं भैलदार 2-3 बार और औरत आई थी, आया चली गई नहीं, उन लोगों के साथ शादी नहीं हुई थी, परिवार को मालूम हो गया तो उसको भगा दिए। भगा दिए सब लोग। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि यहाँ लड़की भी लाया था दादा के साथ रखने के लिए। हाँ एक 16 साल की थी, एक 13 साल की थी, नाबालिग थी, इसीलिए तो घर के हटाओ नहीं तो फंस जाओगे, नाबालिग हैं दोनों लड़के। भतीजी भतीजा इनको सुने हैं बोले तो वो आजाद को ही बोले और इनको मेरे जीजा को ही कैसे बोले। उसके संपर्क में इतनी लड़की आ जाती है वो कहाँ? आजाद जाने अब ये कैसे। आजाद सब करिया पैसा लेके कई कई 1000 रुपया लाख रुपया तो वही खा गया। 10,000 5,000 20,000 25,000 ये सब लेता था, अपन ढूंढता है दिन भर लड़की को? हाँ लड़की को अच्छा, इनको दादा से ये पैसा लेता था? हाँ दादा से ये बहका खेत बेचवा के पैसा लेता हाँ था पैसा लेके और यही इनके लिए लड़की खोजता था। हाँ यही सब करवाया। दादा मतलब एकदम रसिक टाइप थे क्या? हाँ हाँ पहले तो सही थे, हम लोग रहते थे भाई, जैसे माँ बाप तो परदेश थे, यहीं चाचा के यहाँ। गड़बड़ा गए। हाँ वही यही साल भरे के बहन के हमारे साल भर जून के बाद 1 साल 1 महीना हुआ है तभी गड़बड़ाए हैं, पता नहीं 75 साल की एज में पूरा गड़बड़ा गए हैं, बताइए। 75-80 साल के तो हो ही ये गए थे। गड़बड़ाए हैं थोड़े मई से। भराई करें जुलाई के। हाँ मई से गड़बड़ाए हैं। मई आजाद काम क्या करता है? कौन सा अब काम? ये सब हमें नहीं जानकारी। वो दारू बेचता है वहाँ कहीं दुकान पे ठेका पर। दारू बेचता है? हाँ दारू बेचता है वहाँ पर गौरवासापुर तो में। देखिए ये इस वीडियो के जरिए जो है ये पता चल रहा है ये शादी जो है पूरा पैसे पे था और दादाजी जो है अपना खेत बेच कर जो है वो आजाद को पैसा देते थे और आजाद जो है दादा के लिए लड़की उड़की की व्यवस्था करता था। ये घर वालों का और गांव वालों का आरोप है। गांव वाले बता रहे हैं कि एक बार 16 साल के और एक बार एक लड़की जो है लाया था, लोग उसको भगा दिए कि तुम फंस जाओगे। फिर उसके बाद ये व्यवस्था करता है मनभावती से, पता नहीं कैसे उसका संपर्क होता है। उसके बाद मनभावती से जो है शादी करा देता है और शादी के 1 दिन बाद जो है संवरू की मौत हो जाती है। संवरू इस दुनिया में नहीं रहते हैं, लेकिन संवरू के जाने के बाद ये मामला पूरी तरह से सुर्खियों में है और हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिरकार 75 साल का बूढ़ा शादी कैसे कर सकता है। बाकी फिलहाल इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय हिंद।